नमस्कार मित्रों, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव पांडे आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। गुण मिलान में अच्छे अंक आने के बाद भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां क्यों आती है? वैवाहिक विवाह के लिए कई लोग जन्म कुंडली का मिलान करवाते हैं, परंतु उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती है। उस समय हमें यही विचार आता है, या तो ज्योतिष गलत है, या फिर जिस ज्योतिषाचार्य से हम कुंडली मिलान करवाए हैं उन्होंने गलत कुंडली का मिलान किया है। परंतु आप सिर्फ उस समय कुंडली का मिलान करवाते हैं, कुंडली का विश्लेषण तो करवाते नहीं हैं। अगर उसी समय जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लिया जाए तो हमें शुरुआत में ही जो है समस्या का निदान मालूम हो जाएगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक अष्टकूट सारणी ली गई है जातक और जातिका की, जिसमें 36 में 25 गुण मिले। अच्छे गुण मिलने के बावजूद इनका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल, परेशानियां रही, और इसी की विवेचना मैं कर रहा हूं। ये कुंडली उदाहरण स्वरूप में ली गई है। सप्तम भाव जो दाम्पत्य का भाव होता है, जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम सप्तम भाव दाम्पत्य से संबंधित है, तो सप्तम भाव के साथ साथ सप्तम भाव में जो ग्रह हैं वो उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में तो नहीं है, ये पाप कर्तरी में तो नहीं है, सप्तम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। इन सभी चीजों का इसके साथ साथ चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव का भी विचार करते हैं। यहां हम इस कुंडली में देख रहे हैं कि सप्तमेश जो है छठे भाव में है, और सूर्य जो है, सूर्य और केतु की युति बनी हुई है, और राहु की सप्तम दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ी हुई है। यहाँ सूर्य जो है राहु और केतु से पीड़ित है। ठीक दूसरी कुंडली में यहाँ भी जो सप्तमेश जो है अष्टम भाव में, तो ये भी कुंडली जो है पीड़ित हो गई। मूल रूप से मेरा कथन यही है कि कुंडली मिलान से ज्यादा जरूरी जो है कुंडली का विश्लेषण। तो कुंडली मिलान के साथ साथ कुंडली का विश्लेषण उसी समय करवा लिया जाए तो हमें समस्याओं की जड़ मालूम हो जाएगी और उसी समय हम उसका जो है निदान कर पाए। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे अपने विचार जरूर दें। हम फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्ते।